बेईमानी का पैसा स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है। बेईमानी का पैसा कहाँ कहाँ से निकलता है, एक सच्ची घटना। कहानी को पूरा जरूर सुने। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। गोपनीय बनाए रखने के लिए नाम और जगह बदल दिया गया है। श्री अरविंद वर्मा जी जो लखनऊ के चार बाग नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर मुझे सुनाया जो पाठकों की आंखें भी खोल सकता है और शायद उस पाप से जिसमें वहाँ भागीदार बनने से भी बचा सकता है। मेडिकल स्टोर अपने स्थान के कारण काफ़ी पुराना और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को नष्ट कर देता है, और यही बात श्री अरविंद वर्मा जी के साथ भी घटी हुई थी। अरविंद जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने ज़मीन और कुछ प्लांट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिक लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दुगुनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपये में आने वाली दवा आराम से 40 से 50 में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपये भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। मैं हर किसी के बारे में तो बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया। उस दवा का बिल 560 बन गया, लेकिन बूढ़ा सोच रहा था उसके पास सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफ़ी समय लगा उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालने में, और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से भी मना भी नहीं कर पा रहा था। शायद उसे दवा की सख्त ज़रूरत थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैं उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस ले लिया। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा में कुल राशि 120 ही बनती थी, और मैंने उससे 150 भी ले लिए होते तो मुझे 30 का रुपये का मुनाफा भी होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरे दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी, लेकिन इसका भी मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और थोड़े दवाई दे दी। वक्त बीतता चला गया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला, जब मेरा बेटा मृत्यु के कगार पर था। ऐसा बता रहे हैं कि लड़की की हालत खराब होती गई, लौट गए, ज़मीन बिक गई और आखिरकार मेरी मेडिकल भी बिक गई। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ, और जब तक पैसा ख़त्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टर ने मुझे अपने बेटों को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे नहीं बचा सका। फिर मुझे भी लकवा मार गया और चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पे खर्च किया गया पैसा मुझे बहुत खलता है, क्योंकि मैंने उस दवाओं की वास्तविक कीमत
को जानता हूँ। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया, लेकिन उस समय मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपये थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई। मैं घर चला। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि हम सभी कमाते हैं, लेकिन क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। गरीब लाचारा और को लूट कर कमाई करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नर्क और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही है, कहीं और नहीं है। और आज मैं नर्क भुगत रहा हूँ। ऐसा हमेशा मैं मदद नहीं करता। ईश्वर में भय से चलो, उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच हमें बहुत बड़े रूप में धकेल देता है।